हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन का आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में, जो कि रेलवे की एक बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। WLI की डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती आ रखी है और भर्ती बहुत ही बड़ी भर्ती एक तरीके से कह सकते हैं। पहली बार इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों, लेवल 1 वाले जो भाई लोग हैं जो ग्रुप डी में कार्यरत है, उनको भी इस पोस्ट के लिए मौका दिया जाता है। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। कौन कौन भाई लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। और साथ दोस्तों, डायरेक्ट भर्ती जो होती है इसकी कब आती है, कैसे एग्जाम होते हैं, और रेलवे की सबसे शानदार नौकरी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि डिवीजन लेवल पे इसकी पोस्टिंग होती है और वर्कलोड इसमें कुछ खास नहीं होता है। साथ ही दोस्तों, सैटरडे संडे आपका इस पोस्ट पे ऑफ रहता है, नाइट ड्यूटियाँ वगैरह नहीं लगती है, पर प्रॉपर डे के अंदर ड्यूटी आपकी रहती है। इंस्पेक्टर रैंक की ये पोस्ट है, तो बहुत ही शानदार पोस्ट आप इसको कह सकते हैं। डायरेक्ट आपको जो है लेवल 1 से लेवल 6 में जाने का यहाँ पे मौका मिल रहा है और आपको अच्छी जगह जाने का मौका मिल रहा है। डिवीजन लेवल पे हर तरीके से पोस्ट बेहतरीन यहाँ पे रेलवे के अंदर मानी जाती है। तो देख लेते हैं इसका क्या नोटिफिकेशन है और डिपार्टमेंट कोटे से कैसे भर्ती होती है और सीधे कोटे से जो है डायरेक्ट भर्ती से कैसे इसकी भर्ती होती है। इन सबके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। साथ दोस्तों, जो रेलवे कर्मचारी है ऑलरेडी जिनके पास में इसमें बताए गए जो डिप्लोमा वगैरह जो मांगे जाते हैं इस पोस्ट के लिए, वो अगर नहीं है तो ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप वो कर सकते हैं। इसके बाद में इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो तमाम तरीके की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं कहाँ का है और क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, 2/9/2025 का है। कल की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। WLI की जो भर्ती होती है वो जोनल लेवल पे होती है। इसका सब्जेक्ट है सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, 35% LDC इन लेवल 6 सेंट्रली कंट्रोल्ड ओवर साउथ ईस्टर्न रेलवे। यहाँ पे वो चीज़ें लिखी गई है कि जो पोस्टें हैं आपकी किस हिसाब से ब्रेकआउट की गई है। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन लेवल 6, 35% LDC सेंट्रली कंट्रोल ओवर साउथ ईस्टर्न रेलवे फ्रॉम विलिंग स्टाफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ हेडक्वार्टर्स डिवीजन यूनिट। इन सब में अगर काम कर रहे हो इस जोन के अंदर तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। अकाउंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर कोई है इस रेलवे के अंदर, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, तो वो लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते। आगे देखिए यहाँ पे इनका जो पोस्टों का असेसमेंट है कैसे किया गया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट कोटे से 50% है और LDC कोटे से 35%। ये LDC कोटे के 7% पोस्ट हैं और 42 है। लेकिन दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट कोटे के 50% पोस्ट हैं इनको डाइवर्ट कर दिया गया है LDC कोटे की तरफ। वही सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि नोटिफाइड वैकेंसीज जो 42 वैकेंसी है, वैकेंसीज ऑफ 50% DPQ हैज़ बिन डाइवर्टेड टू 35% LDC कोटा इन टर्म्स ऑफ RB नंबर। यानी रेलवे बोर्ड के इस लेटर के तहत यहाँ 50% जो डिपार्टमेंट कोटे की भर्तियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है LDC कोटे की तरफ। तो अब जो है इन दोनों को ऐड करने पे 49 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट आप मान सकते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर किसी एक जोन से इतनी बड़ी भर्ती जनरली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे देखिए और कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। एज पर साउथ ईस्टर्न रेलवे RB नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सबमिट एप्लीकेशन फॉर द स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एज अंडर। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहने वाली है वो यहाँ पे दी गई है। देखिए, रेलवे एम्प्लॉय वू वर्किंग इन लेवल 2, 3, 4, 5, यानी इन लेवल के अंदर आप काम कर रहे हो इन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास में है और इन लेवल में आप काम कर रहे हो तो आप इस फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे सर्विस की कंडीशन भी डाली गई है। देखिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड और लेंथ ऑफ सर्विस और अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेंथ ऑफ सर्विस का भी यहाँ पे देखा जाएगा और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। आप इन लेवल में काम कर रहे हो। अब कोई लेवल 6 के अंदर कोई स्टेस मास्टर है, वो चाहे कि मैं WLI बन जाऊँ डिपार्टमेंट कोटे से, तो आप इसका फॉर्म नहीं लगा सकते। सेम ग्रेड पे आप फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए जो 2, 3, 4, 5 में काम कर रहे हैं वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसके लिए डिप्लोमा कौन सा रिक्वायर्ड होता है। डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर या सोशल वेलफेयर का, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, LLB विथ प्रॉपर पेपर इन लेबर लॉस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MBA विथ पेपर as in personal management and MBA HR awarded by an institute recognized by the government of India. Qualification of MBA HR can be treated equivalent to the qualification of MBA with relevant papers in personal management for the above selections RB number 11/2020. Post graduate diploma in human resource management can be treated as equivalent to the post graduate diploma in personal management that its curriculum includes relevant paper in
पर्सनल मैनेजमेंट एंड अवॉर्डेड बाय एन इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस जो यहाँ पे मांगी जा रही है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड के माध्यम से ये भर्ती होती है। पिछली बार टोटल मिनिस्ट्री आइसोलेटेड के अंदर 136 पदों की भर्ती आई थी, जिसके अंदर WLI की भी कुछ पोस्टें थी और जिसका सिटी इंटीमेशन यहाँ पे जारी आज की डेट में हो गया है। तो आपका जो है यहाँ पे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो 10 दिन बाद में। तो ये पिछली जो भर्ती थी 2024 की वो है 2025 से फिर से आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। उसकी भी मैं क्वालिफिकेशन वगैरह आपको बताऊंगा। अब देखिए, आप एक रेलवे कर्मचारी हो और आप में से इनमें से कोई सा भी डिप्लोमा आपने कर रखा है, अगर नहीं भी कर रखा है, किसी भाई का सपना है कि मैं WLI बनूं और आप इस ग्रेड्स में काम कर रहे हैं, तो आप जो है ये सभी डिप्लोमा यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और ओपन यूनिवर्सिटी से करने के बाद में आप रेलवे का ये फॉर्म भर सकते हैं। जॉब के साथ में आप ये डिप्लोमा ले सकते हैं और बहुत ही कम लोगों के पास में ये डिप्लोमा होते हैं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है कि हम जॉब के साथ में भी ये डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा कर लोगे, उसके बाद में WLI की पोस्ट आती है और सारी कुछ क्वालिफिकेशन आप जो लेंथ ऑफ सर्विस मांगी जाती है, जो ग्रेड मांगे जाते हैं, उसमें फुलफिल करते हो तो आप इस पोस्ट को फॉर्म भर के इसकी तैयारी करके इस पोस्ट पे आप जा सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो सर्विस है कैसे कैसे मांगी गई है। रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग लेवल 1 वो हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 7 ईयर्स बस, यानी जो लेवल 1 के अंदर 7 साल की सर्विस कर लिए, जो कि ग्रुप डी अपनी मानी जाती है लेवल 1। अगर उसमें आपकी 7 साल की नौकरी हो गई है और ऊपर जो दिए गए हैं डिप्लोमा वगैरह, उनमें से कुछ भी है आपके पास में, तो आप इस पोस्ट को फॉर्म भर सकते हैं। स्टाफ इन द grades next below the grade of welfare inspector, those in level 5 and 4 with 5 years service in the respective grade। यानी दोस्तों, यहाँ पे अगर लेवल 5 में एंड 4 में हो तो आपको रेस्पेक्टिव ग्रेड 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। इन केस द हायर ग्रेड डज नॉट फेल द नॉर्मल लाइन एडवर्टाइजमेंट अदरवाइज 5 years सर्विस टुगेदर इन दिस ग्रेड्स। और यहाँ पे जो हायर ग्रेड वाले उनको मौका नहीं दिया जाएगा। स्टाफ इन लेवल 5 and 4 हु आर graduates irrespective of the length of service in these grades, provided the staff concerned have successfully completed the प्रोबेशन इन द रेस्पेक्टिव ग्रेड्स लेवल 5 and 4। तो ये सब चीज़ें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे डाली गई है। तो लेवल 1 वाले जो भाई लोग हैं 7 साल की यहाँ पे सर्विस मांगी गई है, ऊपर इसमें डिग्री डिप्लोमा दे रखे हैं। बाकी के जो ग्रेड है 4, 3, 2 उनके लिए भी यहाँ पे कंडीशंस वगैरह डाली हुई है। आप देख सकते हैं इतने साल की सर्विस आप लोगों की होनी चाहिए। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पे आपका जो है 100 नंबर का CBT होगा और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस आपका यहाँ पे देखा जाएगा। 90 से 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। CBT एग्जाम आपका होगा, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 110 क्वेश्चन आएंगे, इनमें 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पे एक ही एग्जाम होता है। इसके बाद ओनली दोज हु सिक्योर द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन द CBT विल सब्जेक्टेड टू द स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस आपका देखा जाता है। देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स फॉर द एब्सेंट अंडर एनी सर्कम। कोई एब्सेंट वगैरह रहता है एग्जाम तो उसके लिए दूसरा कोई भी एग्जाम डेट वगैरह जारी नहीं की जाएगी। प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है आपका। और कंट्रोलिंग बिफोर 23/9/2025 से पहले यहाँ पे आपको सबमिट वगैरह करना होगा। फॉर्मेट में इसके अंदर दे रखा है, देखिए इस टाइप का फॉर्मेट में आपको फॉर्म भर के जमा कराना है। ऑफलाइन आपका ये फॉर्म भरने वाला है। और इसमें खास बात है कि देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, जैसे कि प्रमोशन है, फिक्सेशनों पे है, रेलवे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। एडवांस अलाउंसेज हैं, पास रूल्स हैं, रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल है, डिसिप्लिन अपील रूल है, रेलवे पेंशन रूल है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी देखी जाती है। 35 टॉपिक है, इनको अच्छे से आप कवर करके इसका एग्जाम दे सकते हैं और WLI बन सकते हैं, जो कि रेलवे की बहुत ही बेहतरीन शानदार पोस्ट मानी जाती है। ये जो डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती आती है, इसमें ओनली जिस जोन से भर्ती आती है उसी जोन के कर्मचारी जो अकाउंट के या जो है RP RPF सबके नहीं हो, उसके अलावा जो भी कर्मचारी फॉर्म भर सकते हैं। बस यही कि उनके पास में ये डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस मांगी जाती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेवल 6 के नीचे के ग्रेड के होने चाहिए। लेवल 6 या 6 के ऊपर के WLI के लिए फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कैसे जो है WLI अपन बनेंगे, मैं आपको पिछली जो भर्ती थी मिनिस्ट्री आइसोलेटेड उसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सेंट्रलाइज नोटिस था CN 7/2024। इसके अंदर WLI की भी पोस्ट थी, काफ़ी टाइप की वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिली थी, जिसके अंदर WLI भी पोस्ट थी। तो देखिए इसको स्क्रॉल करते हैं तो 56 नंबर पे आपको WLI की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 56 नंबर इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और आपको 56 नंबर की पोस्ट पे लेकर चलते हैं।
देखिए दोस्तों 56 नंबर पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, लेवल 6 की पोस्ट है, पे रेट आपकी 35,400 है, C1 इसका मेडिकल स्टेट बहुत ही लो है। अगर आप चश्मा वगैरह भी लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस पोस्ट पे आप जा सकते हो। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 36 है। और इसमें जो है आपका देखिए ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, आपके पास में ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, बैचलर डिग्री जो है, उसके अलावा आपके पास में इनमें से कोई सा भी डिप्लोमा है, जो कि अभी आपने देखा था जो डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती थी उसमें भी ये सारे कुछ डिप्लोमा मांगे जा रहे थे। तो इनमें से कोई सा भी आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप इसकी जो भर्ती आती है मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी के नाम से आती है, उसमें आप फॉर्म भर के और डायरेक्ट एग्जाम देके यहाँ पे इस पोस्ट पे आ सकते हैं। ये भी एक तरीका है इस पोस्ट पे आने का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका होता रहता है। पिछली बार की जो भर्ती थी उसके एग्जाम आपके 10 दिन बाद शुरू हो रहे हैं। आज इसका सिटी इंटीमेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो जो भाई इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो रेलवे के अंदर फिलहाल नहीं है, तो वो इसके माध्यम से भी आप इस पोस्ट पे आ सकते हैं। और 2025 के अंदर भी प्रस्तावित है वैकेंसी आना, तो 2025 के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 2025 की भी नई भर्ती आएगी जिसके अंदर मिनिस्ट्री आइसोलेटेड के तहत वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो काम होता है वो जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे एम्प्लॉय वगैरह की जो परेशानी होते हैं, सैलरी वगैरह से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई किसी एम्प्लॉय को दिक्कत है तो वो सारी को सॉर्ट आउट करता है वेलफेयर इंस्पेक्टर। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन वगैरह सारे कुछ अपडेट उसके ऊपर डालता रहता हूँ। थैंक यू।